हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू द माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग झारखंड के 40 महत्वपूर्ण क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। क्योंकि आप लोगों का आयोग जो है थोड़ा एक्टिव मोड में है। आप लोगों को पता है कि सीडीपीओ का एग्ज़ाम का जो डेट है वो दे दिया गया है। आप लोगों का सीडीपीओ का एग्ज़ाम जो है ये 10 जून को होने वाला है। उसके बाद हो सकता है दोस्तों कि आपको जो है जल्दी जेएसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम से रिलेटेड भी जो है कुछ अपडेट मिल जाए, तो आप लोग अपने तैयारी पर लगे रहें। बाकी अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो पर एक लाइक और एक कमेंट जरूर करें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और जो लोग चैनल पर नए आ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, 30 नवंबर 1897 ईस्वी को विक्टोरिया की हीरक जयंती के अवसर पर किसे जो है जेल से छोड़ दिया गया था। तो 30 नवंबर 1897 ईस्वी को विक्टोरिया की हीरक जयंती पर जो है हमारे क्रांतिकारी झारखंड के धरती आबा बिरसा मुंडा को जो है ये जेल से छोड़ा गया था। यानी जहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि जो बिरसा मुंडा है उनकी जो सबसे पहली गिरफ्तारी होती है ये 24 अगस्त 1895 ईस्वी को होती है। पहली गिरफ्तारी कब होती है? 24 अगस्त 1895 ईस्वी तक। उसके बाद ये 24 अगस्त दोस्तों ये आपका 30 नवंबर 1897 ईस्वी तक जेल में रहते हैं। उसके बाद जो है इनको जो है विक्टोरिया हीरक जयंती के अवसर पर छोड़ दिया जाता है। इसके बाद इनका पुनः जो गिरफ्तारी होता है ये 3 फरवरी 1900 में। ठीक है, इनकी पुनः गिरफ्तारी कब होती है? 3 फरवरी 1900 में। और कुछ ही महीनों में जैसे आपका 6 जून 1900 में इनकी जो है जेल में हैजा के कारण से मृत्यु हो जाती है। तो ये इनका 2 बार गिरफ्तारी होती है। पहली गिरफ्तारी होती है दोस्तों 24 अगस्त 1895 को, और दूसरी जो गिरफ्तारी होती है वो 3 फरवरी 1900 में, और जो है 6 जून 1900 में जो है इनकी हैजा के वजह से जेल में मृत्यु हो जाती है। तो इन पॉइंट को आप ध्यान में रखें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, झारखंड शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख कब किया गया? तो झारखंड शब्द का जो सर्वप्रथम शाब्दिक उल्लेख मिलता है ये 13वीं शताब्दी के ताम्रपत्र में मिलता है। यानी जो है करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, स्थानीय त्योहारों को चित्रित करने वाले जनजातीय कला को नए चिन्ह में स्थान दिया गया, जो निम्न में से क्या दर्शाता है? तो स्थानीय त्योहारों को चित्रित करने वाला जनजातीय कला को नए चिन्ह के रूप में जो है स्थान दिया गया है, ये क्या दर्शाता है दोस्तों? तो ये जो है ये दर्शाता है जनजाति की जो है समृद्ध जनजाति की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को। यानी जो है करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जनसंख्या घनत्व के आधार पर झारखंड के निम्नलिखित 3 जिलों की आरोही क्रम में अवस्थित किया गया है। इनमें से कौन सा क्रम जो है सही है? तो यहाँ पर सही क्रम को चयनित करना है। तो झारखंड की सर्वाधिक जो है जनसंख्या वाला जो जिला है दोस्तों ये धनबाद, बोकारो, रामगढ़। यानी जहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संथाल प्रवेशिका के लेखक कौन है? तो संथाल प्रवेशिका के जो लेखक ये डोमन साहू शामिर हैं। यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। ये डोमन साहू शामिर को दोस्तों संथाल भाषा का भारतेंदु कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, सड़क का अर्थ है, सड़क का क्या अर्थ होता है दोस्तों? तो सड़क का अर्थ जो है ये सिंहभूम के प्रारंभिक निवासी थे जो जैन धर्म को मानते थे। सरक कौन थे दोस्तों? ये सिंहभूम के जो प्रारंभिक निवासी थे उन्हें हम लोग सरक करते थे, और ये मूलतः जो है जैन धर्म को मानने वाले थे। यानी यहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सत्य कथन इनमें से कौन सा है? इनमें से कौन सा कथन जो है सत्य है, ये पूछ रहा है। कुषाण शासक जो है प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जो है झारखंड के क्षेत्र पर अधिकार था, तो ये कथन सही है दोस्तों। सीम में रोमन सम्राट के सिक्के मिले, ये भी कथन सही है। चाईबासा से इंडो सीथियन सिक्के मिले, ये भी कथन सही है। यानी जो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। ये तीनों कथन यहाँ पर सही है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन झारखंडी सुल्तान के नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पर दोस्तों झारखंडी सुल्तान का हम लोग किसे कहते हैं? तो झारखंडी सुल्तान जो है आदिल शाह द्वितीय को कहा जाता है। यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये जो है शासक और उसके सेनापति जो झारखंड पर आक्रमण किए गए थे, ठीक है, मुगल जो बादशाह के द्वारा किस सेनापति को भेजा गया था झारखंड पर आक्रमण करने के लिए, उससे रिलेटेड मिलान करना है। तो औरंगजेब किसे भेजता है दोस्तों? तो ये दाऊद खां को भेजता है। यानी पहला का डी हो जाएगा। शाहजहां किसे भेजता है दोस्तों? तो शाहजहां जो है ये शाहिस्ता खां को भेजता है झारखंड पर जो है कंट्रोल करने के लिए। जहांगीर किसे भेजता है दोस्तों? तो जहांगीर जो है इब्राहिम खां को झारखंड में कंट्रोल करने के लिए भेजता है। और अकबर जो है ये शहबाज खां को भेजता है झारखंड पर कंट्रोल करने के लिए। सो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर ऑप्शन बनेगा आपका ऑप्शन हो जाएगा पहला का डी और दूसरा का सी, बी ए। यानी यहाँ जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
निम्न में से किस नदी का नाम जो है दूसरा नाम हिरण्यवाह है? तो हिरण्यवाह किस नदी को हम लोग जानते हैं दोस्तों? तो ये सोन नदी को हम लोग हिरण्यवाह के नाम से जानते हैं। जैसा कि दोस्तों आप लोगों को पता है सोन नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है? तो सोन नदी का उद्गम जो स्थल है ये अमरकंटक पहाड़ी मध्य प्रदेश से निकलती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, राजमहल से होकर गुजरने वाली रेखाएं क्या कहलाती है? तो राजमहल से गुजरने वाली रेखा यहाँ पर दोस्तों कर्क रेखा, विषुवत रेखा, 23 डिग्री अक्षांश रेखा नहीं, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। राजमहल से गुजरने वाली रेखा जो है इनमें से कोई नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दोपहर का भोजन माजवान किस जनजाति में कहलाता है? तो दोपहर का भोजन माजवान किस जनजाति में कहलाता है दोस्तों? तो माजवान जो है ये संथाल जनजाति में कहलाता है। यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए आप लोग कमेंट करके बताएं कि जो रात्रि का भोजन और सुबह का जो भोजन है उसे संथाल जनजाति में क्या कहा जाता है? इसका आंसर आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप लोगों को आता है तो इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा कथन जो है असत्य है? असत्य कथन यहाँ पर चुनना है दोस्तों। तो बंजारा झारखंड की एक आदिम जनजाति है, ये सही कथन है। बंजारा जो है झारखंड की आदिम जनजाति में है। बंजारा जनजाति में किसी प्रकार की राजनीतिक संगठन नहीं पाया जाता, ये भी कथन सही है दोस्तों। बंजारा में जो है किसी प्रकार का कोई राजनीतिक संगठन नहीं होता है। उसके बाद बिरहोर का शाब्दिक अर्थ है शहर का आदमी, नहीं, बिरहोर का शाब्दिक जो अर्थ होता है ये जंगल का आदमी या वन का आदमी होता है। यानी जो यहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। ये कथन जो है गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा कथन जो है सही है? यहाँ पर सही कथन के बारे में चुनना सेलेक्ट करना है दोस्तों। तो ढाल विद्रोह का दमन जो है लेफ्टिनेंट चार्ल्स मैग्ना ने किया था, ये तो बिल्कुल सही कथन है दोस्तों। ढाल विद्रोह का जो है ये इसका जो दमन किसके द्वारा किया गया था? तो चार्ल्स मैग्नन के द्वारा किया गया था। सिंहभूम के क्षेत्र में होने वाला यह विद्रोह झारखंड में अंग्रेजी राज के खिलाफ प्रथम विद्रोह माना जाता है। जी हाँ दोस्तों, ये ढाल विद्रोह जो है अंग्रेज के खिलाफ प्रथम विद्रोह था। 1767 ईस्वी में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के ढाल भूम के राजा जगन्नाथ ढाल को अपदस्थ कर उनकी जगह नीमू ढाल को राजा बना दिया गया था, जिसके वजह से ये जो है पूरा जो है ये विद्रोह होता। तो ये भी कथन यहाँ पर सही है। नीमू ढाल ने विद्रोह किया था, नहीं दोस्तों, ये जो विद्रोह है ये जगन्नाथ ढाल के द्वारा स्टार्ट किया गया था। तो यहाँ पर जो सही कथन हो जाएगा 1, 2 एंड 3 हो जाएगा। तो उपयुक्त में से यहाँ पर जो है कौन सा कथन है? 1, 2 एंड 3, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विद्रोह को दबाने हेतु लेफ्टिनेंट पोरिस और गुड्यार को भेजा गया था? तो कौन सा ये विद्रोह था जिसका दमन जो है पोरविस और जो है गुड्यार ने किया था? तो ये आपका दोस्तों चेरो विद्रोह, यानी जो है करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चेरो विद्रोह के संबंध में कौन सा कथन जो है सत्य है? सत्य कथन यहाँ पर चुना है दोस्तों। तो यह विद्रोह 1800 में यहाँ किसान ने अपने राजा के विरुद्ध किया था, नहीं। चेरो विद्रोह दोस्तों आपका 1770 ईस्वी से लेकर 1819 ईस्वी के बीच चलने वाला ये एक विद्रोह था। तो ये 1800 में नहीं होगा। बाकी देखते हैं अगला क्या है। ठीक है, यहाँ पर जो है ये चेरो विद्रोह के बारे में आप थोड़ा सा जान लीजिए। जो चेरो विद्रोह है ये 1770 ईस्वी से लेकर 1819 ईस्वी तक चलता है। ये दोस्तों 2 चरण में संपन्न होता है। पहला चरण का जो है ये चित्रजीत राय और उसके जो एक दीवान थे जयनाथ सिंह, ये दोनों ने मिलकर स्टार्ट किया था पहला चरण। ये पहला चरण कब स्टार्ट होता है दोस्तों? तो पहला चरण जो है ये 1770 से स्टार्ट होता है और 1771 में ये ख़त्म हो जाता है। उसके बाद दूसरा चरण जो स्टार्ट होता है ये 1800 ईस्वी में स्टार्ट होता है और इसका जो स्टार्ट करने वाले नेतृत्व करते थे ये भूकंप सिंह थे। ठीक है दोस्तों, तो इन पॉइंट को ध्यान में रखें। तो यह विद्रोह 1800 ईस्वी में यहाँ के किसान ने अपने राजा के विरुद्ध किया गया था, नहीं। ये जो विद्रोह 1800 ईस्वी में स्टार्ट होता है, लेकिन ये जो किसान राजा के विरुद्ध नहीं करते, लेकिन ये जो है यहाँ के जो भूकंप सिंह थे इनके ऊपर जो अनियमित कर और अन्य तरह के जो टैक्स लगाया गया था अंग्रेजी सरकार के द्वारा, तो उसके विरुद्ध के द्वारा किया गया था ये, ना कि किसानों को अपने राजा के विरुद्ध। तो ये पहला कथन तो गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, अंग्रेज ने जयनाथ सिंह के स्थान पर गोपाल राय को राजा बना दिया था। तो ये तो कथन सही है कि इस विद्रोह में जो है जयनाथ सिंह को हटाकर जो है गोपाल राय को राजा बना दिया गया था। अंग्रेज ने गोपाल राय को बंदी बनाकर फिर पटना जेल में डाल दिया गया था। बाद में दोस्तों ये जो गोपाल राय है ये भी जो है अंग्रेजों के खिलाफ होते हैं, तो इसके बाद जो है गोपाल राय को बंदी बनाकर पटना जेल में डाल दिया गया था। ये भी कथन सही है। तो यहाँ पर जो करेक्ट सही कथन है वो बी और सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
छौ नृत्य में चेहरा पर मुखौटा लगाकर नृत्य करते हैं, तो ये तो कथन सही है दोस्तों, छौ नृत्य में जो है मुखौटा लगाकर करते हैं। अगला क्वेश्चन है, मुखौटा बनाने का काम झारखंड का मात्र सरायकेला, खरसावां तथा सिंहभूम जिले में होता है, तो ये भी कथन सही है। जो मुखौटा बनाने का काम है झारखंड के सरायकेला, खरसावां क्षेत्र और सिंहभूम के क्षेत्र में होता है। झारखंड में सिंहभूम के क्षेत्र में छौ नृत्य शैली विश्व प्रसिद्ध है, ये भी कथन सही है। यानी जो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा, 1, 2 और 3 ये सभी कथन जो है सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा कथन जो है सही है। कौन सा कथन यहाँ पर सही पूछ रहा है दोस्तों। तो पहला कथन है कि इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य स्वशासन की स्थापना था, जबकि इसका मुख्य कारण दीकू समाज द्वारा किए जाने वाला शोषण था। उसके बाद टाना भक्तों ने 1921 ईस्वी में महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन में भाग लिया, साथ ही चरखा एवं खादी का प्रयोग अपनाया, तो ये तो कथन सही है दोस्तों। बाकी ये कथन से किस आंदोलन के बारे में बात कर रहा है ये तो ऐसा कुछ पता नहीं चल रहा। देखते हैं आगे क्या है कथन। 1940 ईस्वी में रामगढ़ अधिवेशन में टाना भक्तों ने गांधी जी को 400 रुपये की थैली जो है भेंट की थी। गांधी जी ने भी कहा टाना भक्त हमारे सर्वाधिक प्रिय अनुयायी है, तो ये भी कथन सही है। तो ये दोनों यहाँ पर कथन सही है, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों। पहला 1, 2 और 3 ये तीनों कथन सही है। बाकी ऊपर में कौन सा आंदोलन के बारे में बोला जा रहा है यहाँ पर वो क्लियर नहीं किया, क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक है। बाकी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग क्या है। तो ये क्या है दोस्तों, मिलान करना है स्थान और नेतृत्वकर्ता, यानी जो 1857 का विद्रोह जो स्टार्ट हुआ था तो किस स्थान से किस नेता ने नेतृत्व किया था उसके बारे में मिलान करना है। तो रांची से कौन थे दोस्तों, तो रांची से आपके ठाकुर विश्वनाथ सहदेव। रांची से कौन थे दोस्तों, तो रांची से थे आपके ठाकुर विश्वनाथ सहदेव। उसके बाद हजारीबाग से कौन आते हैं दोस्तों, तो हजारीबाग से सुरेंद्र शाही। हजारीबाग से कौन आते हैं, तो हजारीबाग से ये जो नेतृत्व करता थे सुरेंद्र शाही थे। उसके बाद अगला सिंहभूम के क्षेत्र से, तो सिंहभूम के क्षेत्र से दोस्तों ये अर्जुन सिंह थे। और चतरा के क्षेत्र से जो है नेतृत्व करता है ये नादिर अली थे। चतरा से कौन थे, नादिर अली। सिंहभूम से आपका अर्जुन देव। रांची से आपके थे ठाकुर विश्वनाथ सहदेव। और हजारीबाग के क्षेत्र से सुरेंद्र शाही थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है ये सही है। सही कथन का पहचान करना है। तो असहयोग आंदोलन के प्रमुख मुद्दे थे स्वदेशी बहिष्कार एवं राष्ट्रीय शिक्षा, तो ये तो कथन सही है। उसके बाद रामगढ़ राष्ट्रीय विद्यालय के प्राचार्य विंदेश्वरी पाठक थे, तो ये भी सही कथन है। असहयोग आंदोलन के दौरान हजारीबाग के राम नारायण पलामू के शेख साहब ने अपनी वकालत छोड़ दी थी, तो ये भी कथन सही है। गोल्डन लीग नामक स्थान ने देवघर में स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन को आगे बढ़ाया, तो ये भी कथन सही है। सो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा, 1, 2, 3, 4 ये सभी कथन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 26 अगस्त 1942 ईस्वी को देवघर में चली गोली से शहीद होने वाले व्यक्ति कौन थे। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा कोई भी एग्जाम में। तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो है 26 अगस्त 1942 को देवघर में चली गोली में शहीद होने वाले जो क्रांतिकारी थे ये अशरफी लाल थे, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा कथन जो है सही है। सही कथन के बारे में हम लोग को चयन करना है। तो सरस्वती देवी हजारीबाग से संबंधित थी तथा समस्त गांधीवाद आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग ली थी, तो ये तो सही कथन है दोस्तों। उसके बाद राजेश्वरी सरोज दास पलामू से जुड़ी हुई थी और इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, ये भी कथन सही है। सैल बेला राय ये संथाल परगना से जुड़ी हुई थी और सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जो है नमक कानून में इनकी भागीदारी का महत्वपूर्ण योगदान था, ये भी कथन सही है। तो ये सरस्वती देवी आपका हजारीबाग से नेतृत्व करती हैं। ये समझ जितने भी गांधीवादी आंदोलन होते हैं उसमें जो है सरस्वती देवी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती है। उसके बाद राजेश्वरी सरोज दास जो है ये भारत छोड़ो आंदोलन में पलामू से एक प्रमुख भूमिका निभाती है। सेल बाला राय दोस्तों ये भी जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन में और नमक कानून में जो है बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती है, यानी जो यहाँ पर ये तीनों कथन सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस मेले की शुरुआत जो है नागवंशी के शासनकाल में हुआ था। तो इंद्र जत्रा मेला जो है इसका शुरुआत नागवंशी का शासनकाल में होता है। इंद्र जत्रा मेला कहाँ पर लगता है दोस्तों, तो ये जो है ये रांची में लगने वाला मेला है।
अगला क्वेश्चन है निजाम अली का संबंध किस खेल से है? तो निजाम अली का संबंध काइंग और कनाइंग काइनिक से है, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सदनी घाट जलप्रपात के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सत्य है? सदनी घाट के बारे में कौन सा कथन सत्य है दोस्तों? तो यह दक्षिण कोयल नदी पर स्थित है। नहीं, सदनी घाट आपका दोस्तों शंख नदी गुमला पर स्थित है, यानी जो ये तो पहला कथन गलत हो जाएगा। यह गुमला में स्थित है, ये कथन सही है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, गुमला में स्थित है। और जो सदनी घाट जो जलप्रपात है ये शंख नदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। तो कौन सा अभ्यारण्य का स्थापना कब हुआ? तो गौतम बुद्ध अभ्यारण्य, इसकी स्थापना वर्ष 1976 ईस्वी में होती है। उसके बाद पारसनाथ अभ्यारण्य 1981 में, दलमा अभ्यारण्य 1976 में और कोडरमा अभ्यारण्य 1985 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिरसा हरित ग्राम योजना का लक्ष्य कितने लाख करोड़ एकड़ से अधिक अनुपयोगी सरकारी प्रति भूमि का वनीकरण करना है? तो बिरसा हरित ग्राम योजना में कितने करोड़ भूमि का जो है दोस्तों वनीकरण करना है? तो इसमें लगभग दोस्तों जो है 2 लाख करोड़ भूमि का जो है ये 2 लाख करोड़ एकड़ भूमि का जो है वनीकरण करना है, प्रति भूमि जो है उसका वनीकरण करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं झारखंड के किस जिले में टंगस्टन का सर्वाधिक मात्रा में जो पाया जाता है? तो टंगस्टन जो सर्वाधिक मात्रा में कहाँ पर पाया जाता है? तो ये हजारीबाग का क्षेत्र, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में से किस परियोजना की शुरुआत 1975 ईस्वी में किया गया था और उसे जो है 2019 में जो है पूरा कर लिया गया? तो ये जो है पुनासी जलाशय परियोजना, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए आप लोग दोस्तों कमेंट करके बताएं तो ये जो पुनासी जलाशय परियोजना है ये किस जिला से संबंधित है? इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं निम्न अनुसंधान संस्थान की सही मिलान कीजिए। तो कौन सा अनुसंधान संस्थान के बारे में जो है ये मिलान करना है? तो सबसे पहले देखते हैं केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान। तो केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान कहाँ है दोस्तों? तो ये जलगोड़ा में है। उसके बाद राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला, तो धातु विज्ञान प्रयोगशाला ये जमशेदपुर में है। कुष्ठ रोग अनुसंधान केंद्र ये रांची में है। और जो आपका खनन अनुसंधान केंद्र है ये दोस्तों धनबाद में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं संथाल जनजाति के बारे में कौन सा कथन जो है ये सत्य असत्य है? संथाल जनजाति के बारे में कौन सा कथन असत्य पूछ रहा है? तो यह एक अंतर विवाही जनजाति है, ये कथन सही है। इनमें जो है समगोत्री विवाह वर्जित है, ये भी कथन सही है। इनमें प्राय एक विवाह का प्रथा है, तो ये भी सही है। संथाल जनजाति के बीच जो है एकल एवं संयुक्त परिवार नहीं पाया जाता है, ये दोस्तों इसमें पाया जाता है। संथाल जनजाति के बीच जो है एकल और संयुक्त परिवार ये दोनों पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो है ऑप्शन डी असत्य कथन है संथाल जनजाति के बारे में। नेक्स्ट देखते हैं जादू पटिया पेंटिंग एक प्रकार की लोक कला है जो झारखंड कि किस जिले में मुख्य रूप से लोकप्रिय है? तो जादू पटिया किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है दोस्तों? तो ये दुमका के क्षेत्र में सर्वाधिक प्रचलित है। केंद्र सरकार के द्वारा प्रतिवर्ष कब अंत्योदय दिवस मनाया जाने की घोषणा की गई है? तो केंद्र सरकार के द्वारा जो है प्रतिवर्ष अंत्योदय दिवस जो है ये 25 दिसंबर से मनाया जाने का घोषणा किया गया, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है झारखंड ग्राम पंचायत के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। तो झारखंड में त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था के अंतर्गत पंचायती राज अधिनियम की धारा 2 के अनुसार जो है ग्राम पंचायत समिति और जिला परिषद है, तो ये तो कथन सही है। राज्य में प्रथम पंचायत चुनाव झारखंड पंचायती राज अधिनियम 2003 के आधार पर 2010 में हुआ। तो राज्य में जो प्रथम चुनाव जो है पंचायती राज अधिनियम 2010 में तो होता है, लेकिन ये जो अधिनियम है 2001 का अधिनियम था दोस्तों, ना कि 2003 का। तो भारत में राज्य में जो है प्रथम पंचायती चुनाव होता है वो झारखंड पंचायती राज अधिनियम 2000 के अनुसार 2010 में संपन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्रधानमंत्री जन धन योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो प्रधानमंत्री जन धन जो है इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो वित्तीय समावेशन, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है झारखंड बजट 2023-24 में वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए राजकोषीय घाटा जो है को कितना प्रतिशत अनुमानित है? तो राजकोषीय घाटा जो है 2023-24 के लिए 2.76% है, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है झारखंड के किस जिले में 15 करोड़ वर्ष पुराने जीवाश्म को संरक्षित करने और इको टूरिज्म में बढ़ाने के लिए जीवाश्म अभ्यारण्य खोला गया है? तो ये किस जिले में खोला जा रहा है दोस्तों जीवाश्म अभ्यारण्य? तो ये साहिबगंज के क्षेत्र में, यानी जो यहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन
डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किसकी मिलान गलत है। यहाँ पर कौन सा जो मिलान है गलत है। तो ऑपरेशन जस्टिस, तो न्यूनतम मजदूरी को सुनिश्चित करने के लिए, ये तो सही है। ऑपरेशन मुस्कान, लापता बच्चों को ढूंढने के लिए, ये भी सही है। ऑपरेशन नई दिशा, महिला सशक्तिकरण, नहीं ये दोस्तों ये गलत है। ऑपरेशन नई दिशा जो है ये आपका नक्सलियों को जो है लगाम कसने के लिए, ऑपरेशन नई दिशा क्या है, तो नक्सलियों को जो है लगाम कसने और उसको मुख्य धारा से जोड़ने के लिए चला गया है ऑपरेशन नई दिशा, यानी जहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। बाकी ऑपरेशन कॉम, तो ये रेलवे में डकैती को रोकने के लिए, यानी जो ये भी ऑप्शन डी नंबर चाहिए, तो आपका जो गलत ऑप्शन है ये ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में झारखंड के महान साहित्यकार एवं शिक्षाविद डॉक्टर भुवनेश्वर अनुज का निधन हो गया, इनका संबंध था। तो डॉक्टर भुवनेश्वर अनुज का संबंध किस भाषा से था दोस्तों, तो ये नागपुरी भाषा के साहित्यकार थे, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। और आज का जो हमारा अंतिम प्रश्न है, हाल में झारखंड लोक सेवा आयोग यानी जेपीएससी की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है। तो जो जेपीएससी की पहली महिला अध्यक्ष बनती है दोस्तों, ये डॉक्टर मेरी नीलिमा किरकट्टे है, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। सो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो पर एक लाइक भी जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।